हेलो दोस्तों, आप सभी को एच पर हिंदी अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आदिकाल संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल जो भक्ति काल की क्लास है 2 से 3 क्लास में चलेगा। आज पहला क्लास है। आज भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। काल के बारे में भक्ति काल है जो भज धातु से मिलकर निर्मित हुई है, यानी कि भज धातु से भक्ति काल, भक्ति जो शब्द है भज धातु से बने हुए, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिला, यानी कि सबसे प्रथम उल्लेख यहीं पर हुआ भक्ति शब्द का। जो भक्ति आंदोलन है उसके जो उत्पन्न हुआ है, कहाँ से हुआ है, उसके बारे में कुछ विद्वानों का मत है। जो गिरिसन साहब मानते हैं कि भक्ति आंदोलन है जो ईसाइयत की देन है, लेकिन भक्ति आंदोलन कहाँ से आया है? ईसाइयत से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि भक्ति है जो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ है, लेकिन इस्लामी आक्रमण हुआ जिसके कारण भक्ति आंदोलन हुआ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जस्ट इसके उल्टा मानते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति आंदोलन, यानी कि भक्ति आंदोलन है जो हमारे भारत में स्वाभाविक तरीके से हुआ है, कोई आक्रमण के कारण नहीं हुआ है। वेदानंद माधव मुक्तिबोध मानते हैं कि जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन हुआ है, लेकिन जनता के साथ में दुख व कष्ट हुआ, उससे भक्ति आंदोलन हुआ। उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन क्या है? जातीय और जनवादी आंदोलन है। एक शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति का जो सौता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर आ रहा था, उससे राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुन पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। यानी कि शुक्ल जी कहते हैं कि जो भक्ति है जो दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर के भारत की ओर आ रहा था, उससे राजनीति के कारण जो सुन पड़ रहा था उसको फैलने का पूरा स्थान मिला, ये शुक्ल जी कहते हैं। फिर कबीरदास की एक पंक्ति है कि भक्ति द्रविड़ उपजे लायो रामानंद, लेकिन भक्ति द्रविड़ में उपजा है लेकिन लाया है रामानंद में, उत्तर की तरफ। शुक्ल जी मानते हैं कि दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है, लेकिन भक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से। गिरिसन मानते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। या कोई हिंदू नहीं जानता कि यह बात कि यह कहाँ से आई और इसके प्रादुर्भाव का कोई निश्चित नहीं कर सकता। गिरिसन साहब बोलते हैं कि भक्ति जो है बिजली की चमक के समान आई है। कोई भी हिंदू यह नहीं बता सकता है कि यह कहाँ से आया है, क्या कारण था, ये कोई बता नहीं सकता है। ये क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? गिरिसन। फिर शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी का एक इम्पोर्टेंट कथन है कि देश के मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो चुका था, यानी कि देश में किसका राज हो चुका था? मुसलमानों का। हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व के लिए कोई अवकाश न रह गया था, लेकिन शासन मुसलमान हो गया तो हिंदू के लिए कोई उत्साह खत्म नहीं हो गया। उसके सामने ही उसके देवी मंदिर गिराए जाते थे और मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, यानी कि हिंदू के सामने ही उसका मंदिर मूर्ति सब तोड़ा जा रहा था। पूज्य पुरुषों का अपमान होता जा रहा था, यानी जो भी पुरुष थे सबका अपमान हो रहा था, वो कुछ ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपने वीरता का गीत ना लिखते, ना ही गाए जा सकते थे, ना ही लिखे जा सकते, और ना बिना लज्जित हुए सुने जा सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तो तब परस्पर लड़ने के लिए स्वतंत्र राज भी नहीं रह गए, यानी पूरा मुसलमान राज स्थापित हो गया। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के कारण हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही, लेकिन हिंदू समाज क्या हो गया? उदासी हो गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान के प्रति शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त मार्ग किया था। लेकिन शुक्ल जी इसमें कहना चाहते हैं कि देश में मुसलमान आ चुके थे, हिंदू के लिए कोई गर्व का स्थान नहीं रहा, उसके सामने ही मूर्ति मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो वो तो कुछ नहीं कर पाते थे, तो क्या करते थे? सिर्फ भक्ति करते थे। ये शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जस्ट इसके उल्टा कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान नहीं आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है, यानी कि
मुसलमान नहीं आते, इस्लाम नहीं आते, तब भी भक्ति का आंदोलन वही होता, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, या जो स्वाभाविक विकास है भक्ति आंदोलन। ये बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर गिरियर्सन बोलते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। नहीं, भक्ति काल को स्वर्ण युग कौन कहा है? गिरियर्सन ने। फिर रामविलास शर्मा भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। लेकिन लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण काल रामविलास शर्मा। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको देख लीजिए। फिर निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी कि भक्ति काल में जो निर्गुण धारा था, जो भक्ति काल में जो 6 प्रकरण में विभक्त हुआ है, जिसका दूसरा प्रकरण है निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत में क्या क्या है, कौन से विद्वानों का क्या मत है, वो देखेंगे। इसका नाम पहले पढ़ेंगे, नामकरण जो शुक्ल है जो इसका नामकरण कौन क्या दिया है? ज्ञानाश्रयी शाखा। इसको तो ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल जी बोले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानाश्रयी शाखा नहीं बोलते हैं, सिर्फ निर्गुण भक्ति बोलते हैं। फिर आ जाएंगे राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त, ये तीनों इसके संत का मानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा है, सबको संत का बोलते हैं तीनों। फिर संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता, यानी कौन कौन प्रस्तोता है और प्रथम कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो कहते हैं कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि कबीरदास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी प्रथम कवि कबीरदास को ही मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ये भी प्रथम कवि कबीरदास को ही मानते हैं। यानी कि शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये तीनों का मानना है कि संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीरदास है। फिर आ जाएंगे गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा, ये दोनों मानते हैं कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि नामदेव है। ठीक, दोनों में सिर्फ कबीरदास और नामदेव में मतभेद है। तो कौन किसको मानते हैं, ये हो गया। उसके बाद शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लिखे हैं कि निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट परिवर्तक कबीरदास ही थे, यानी कि जो निर्दिष्ट परिवर्तक है निर्गुण मार्ग का, वो कबीरदास ने किया। और हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का परिवर्तन नामदेव ने किया, यानी कि परिवर्तन किया नामदेव ने, लेकिन निर्दिष्ट परिवर्तक है कबीरदास। फिर महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित है। यानी कि महाराष्ट्र में कौन कौन संप्रदाय है? 2 है, महानुभाव संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद नामदेव के बारे में, नामदेव किस संप्रदाय से जुड़े थे? वारकरी संप्रदाय से। इसका जन्म 1135 में, जाति के थे दर्जी, इनके गुरु का नाम था विशोबा खेचर। इनका जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये नामदेव से इतना हो गया। नामदेव है जो सगुण भक्त, ये तो निर्गुण धारा का पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नामदेव है सगुण भक्ति में भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सगुण भक्ति में लिखते हैं, उसका भाषा ब्रज है। और निर्गुण में जो लिखते हैं उसकी भाषा खड़ी बोली और सदुकड़ी है। यानी जो नामदेव ऐसा है जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों से संबंधित है एकमात्र। फिर जो संत कवि है उनका संक्षिप्त जीवन है। इसका क्रम भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्रम भी इसका पूछता है। यानी कि संत कवि है उसको क्रम से मिलाइए। तो रैदास है 1398 में जन्म हुआ था, काशी में हुआ था। इसके गुरु का नाम रामानंद, जाति से चमार थे। कबीर है, कबीर का जन्म 1398 में, जन्म हुआ था काशी में। इसके भी गुरु रामानंद ही थे। ये जाति के जुलाहा थे। इसके माता का नाम नीरू, नहीं इसमें गलत दिया है, माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू है। माता नीमा पिता नीरू है। उसके बाद तीसरे में जमनाथ हरिन दास निरंजनी, इसका सिर्फ नाम याद रखिएगा कि ये संत कवि है हर क्रम। उसके बाद आ जाएंगे गुरु नानक ही निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है संत काव्य में। इसका जन्म स्थान ननकाना था, जाति के खत्री थे। इसके भी माता पिता का नाम कालूराम और
तृप्ता थे। उसके बाद सिंगा, लाल दास, इसका सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। फिर दादू दयाल, मलुक दास, बाबा लाल, सुंदर दास। इसका जन्म 1596 में। इसके गुरु का नाम दादू दयाल था। ये जाति के बनिया थे। ये हो गया। इसके बाद बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। यानी कि हिंदी भक्ति काव्य में उसका प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। कबीर है अपने शब्दों में क्रांतिकारी दिखाते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर सिकतकी था। लेकिन मुसलमानों के अनुसार अगर कबीर के गुरु मानेंगे तो कौन मानेंगे? सिकतकी। और अगर डायरेक्ट बोलेगा कि कबीर का गुरु तो रामानंद। और कबीर के वहाँ और इसके ये सिकंदर लोदी के पीर थे। लेकिन सिकतकी थे किसके गुरु थे? सिकंदर लोदी के। फिर कबीर के वाणी का संग्रह धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। कब किया है? सन 1464 ईस्वी में या फिर संवत 1521 में। लेकिन कबीरदास का जो साखी शब्द रमैनी है 3 है, ये तीनों का बीजक में संकलन किया है। कौन किस नाम से? बीजक नाम से। कौन किया है? धर्मदास ने 1464 ईस्वी में। उसके बाद जो कबीर की जो साखी शब्द रमैनी है, साखी दोहा में है, शब्द गे पद में है, रमैनी दोहा और चौपाई में है। ये छंद है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी नाम से जाना जाता है। यानी कि कबीरदास की भाषा कैसी भाषा थी? पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी थी। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भाषा के डिक्टेटर कहा है। यानी कि कबीर कैसा थे? भाषा के डिक्टेटर थे। यानी कि कबीर को भाषा से के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी। फिर श्याम सुंदर दास मानते हैं कि कबीर की भाषा की याद है पंचमेल खिचड़ी है। शुक्ल जी मानते हैं कि कबीर की भाषा सदुकड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। मतलब डिक्टेटर मतलब तानाशाही, जैसा मन किया वैसा बना दिया। कि कबीर की बानियों का बहुत पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। यानी कि कबीर की बानी है उसका सबसे पुराना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। शुक्ल जी बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क पड़ता जा रहा था। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर है जो ठीक मौके में संभाला। जिस समय नाथपंथियों से पूरा शून्य होता जा रहा था उस समय कबीरदास ने संभालने का काम किया। फिर रामचंद्र शुक्ल का ही एक और कथन है कि उन्होंने ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। लेकिन इस सब को मिला करके कबीर ने अपना पंथ खड़ा किया। एक और तीसरा भी कथन है शुक्ल का ये कि भाषा का बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यानी कि कबीरदास की भाषा परिष्कृत नहीं थी और परिमार्जित नहीं थे, क्योंकि कबीर क्या थे? अनपढ़ थे। फिर भी उसमें इतना प्रतिभा थी कि वो अपने शब्दों में चमत्कार दिखाते थे। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। संत रैदास, जो रैदास है जो मीराबाई और गुरु के गुरु माने जाते हैं। जो रैदास है उसके बाद अब ये तो कबीरदास को हो गया। अब रैदास के बारे में, जो रैदास का नाम रविदास है। ये जो थे जो मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ में साहिब है, संकलित है। लेकिन रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ में संकलित है? 40। रैदास देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। यानी कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। उसकी पत्नी का नाम सुलक्ष्मी, उसके 2 पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक की रचनाएं है जप्पू जी, नसीहतनामा, आसदीवार, रहीरास, सोहिला,
ये सब गुरु ग्रंथ में संकलित है। ये जो जप्पू जी है नानक दर्शन का तत्व सार है, और जो नसीहतनामा है गुरु नानक की ये महत्वपूर्ण रचना है। फिर जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे उसका कौन सा मृत्यु स्थान था? जो कबीरदास की मृत्यु मगहर में। सुंदरदास इसका मृत्यु सांगानेर में। दादू दयाल इसका मृत्यु भराने में। मीराबाई इसका मृत्यु द्वारका में। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो संत कवियों है उसके द्वारा कौन कौन सा संप्रदाय चलाया गया, उसका केंद्र क्या था और उसका शिष्य थे। कबीरदास जो कबीर पंथ का प्रवर्तक थे, इसका केंद्र काशी था, इसके शिष्य धर्मदास थे। फिर सिख का प्रवर्तक गुरु नानक जो पंजाब में थे। निरंजनी संप्रदाय इसके प्रवर्तक हरिदास निरंजनी। दादू पंथ इसके संप्रदाय थे दादू दयाल किसका संप्रदाय थे? दादू पंथ के। इसमें जो दादू दयाल है जो दादू पंथ के प्रवर्तक थे, इसका केंद्र राजस्थान था। दादू दयाल की जो रचना है दादू दयाल के शिष्य, इसमें रज्जब और सुंदरदास है। फिर सतनामी संप्रदाय की स्थापना जगजीवन दास ने किया। फिर दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। जो दादू दयाल का जो संप्रदाय था उसको ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। जो निरंजनी संप्रदाय है कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास थे। कबीरदास के बाद कौन गद्दी संभाला? कमाल जो उसका पुत्र था और धर्मदास जो उसका शिष्य था। उसके बाद दादू दयाल की कुछ महत्वपूर्ण रचना है हड्डे बानी और अंगबधू और कायाबेली, ये दादू दयाल की रचना है। मलिकदास इसकी रचना है रत्न खान और ज्ञानबोध। वह सुंदरदास इसमें ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सुंदरदास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इसकी दो रचना है। रज्जब इसका रचना है सबंगी। फिर आ जाएंगे रज्जब की महत्वपूर्ण रचना है सबंगी। फिर गुरु अर्जुन देव निपट निरंजन इसका निरंजन संग्रह। उसके बाद आ जाएंगे दादू दयाल की वानियों का संपादन उसके दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हड्डे बानी से किया। दादू दयाल के जो वाणी है उसका संपादन किया था कौन? संतदास और जगन्नाथ दास ने। कौन नाम से? हड्डे बानी के नाम से। उसके बाद पुनः रजब ने अंगबधू शीर्षक से संपादन किया। यानी कि दादू दयाल के जो वाणी है उसका संपादन दो बार किया हुआ। पहला में दो मिलकर संतदास और जगन्नाथ मिलकर हड्डे बानी शीर्षक से किया। उसके बाद रज्जब ने अंगबधू शीर्षक के नाम से किया। फिर जो संत कवि है कौन कौन से संत कवि है? धर्मदास, धन्ना, पीपा, सेन, शेख फरीद, वीरभान, बावरी साहिबा, रज्जब, अक्षर अनन्य, ये सब सिर्फ संत कवि है। उसके बाद संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। यानी जितने भी संत कवि थे और सब पुरुष थे, लेकिन एक महिला भी थी जिसका नाम था बावरी साहिबा। अक्षर आनंद के प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। जो अक्षर आनंद है किसके गुरु थे? छत्रसाल के गुरु थे। उसके बाद जो हिंदी में रचना करने वाले जो सिख गुरु है उसका सिर्फ नाम याद रखिए। गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गुरु गोविंद के महत्वपूर्ण है। ये जो अंतिम गुरु थे सिख गुरु और दंसु गुरु थे। इसका दो प्रमुख रचना है चंडी चरित और विचित्र नाटक। किसका है? गुरु गोविंद सिंह की। उसके बाद लास्ट में है जो निर्गुण धारा के संत कवि में संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है।
अनेक जो संत कवि है जो नारी को ज़्यादा स्थान नहीं देते थे।